नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल नेहा शर्मा स्टोरी टेलर पर मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही दिलचस्प कहानी, जिसके माध्यम से हम ये सीखेंगे कि अपने जिंदगी में हम कुछ भी करें, लेकिन डरना मना है। कई लोगों को देखा है, वो सपने तो बहुत बड़े संजोते हैं, लेकिन असफल होने से बहुत डरते हैं। इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाली हूँ। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक वीरान सी जगह पर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे चूहे का एक बिल भी था, लेकिन वो चूहा बहुत ही डरपोक किस्म का चूहा था, क्योंकि पेड़ के ठीक ऊपर एक बिल्ली भी रहा करती थी। उस बरगद के पेड़ के आसपास और भी कई चूहों के बिल बने हुए थे। बिल्ली जब भी बरगद के पेड़ से नीचे उतरती, सभी चूहे झट से अपने बिल में घुस जाते। बिल्ली जैसे ही वापस चली जाती, वैसे ही चूहे फिर से बिल से बाहर निकलकर इधर उधर घूमने लग जाते और बिना डरे मस्ती करते। लेकिन वो डरपोक चूहा बिल्ली के डर से अब भी अपने बिल में ही घुसकर बैठा था, और ऐसा रोज होता था। बस बहुत जरूरी होने पर ही वो बिल से बाहर निकलता। यानी वो डरपोक चूहा बहुत ही ज्यादा डर डर कर जिंदगी जी रहा था। उसे हरदम अपनी जान की फिक्र सताती रहती थी। बाकी चूहों ने उस डरपोक चूहे को एक दिन बोला, भाई तुम बहुत ज्यादा डरते हो, तुम्हारे मन में उस बिल्ली को लेकर बहुत डर बैठ चुका है। अब तुम्हारी इस समस्या का समाधान वो बूढ़ा चूहा ही निकाल सकता है। सुना है उसके पास बहुत चमत्कारी शक्तियां हैं, लेकिन वो यहाँ से दूर उस ऊंची पहाड़ी पर एक बरगद के पेड़ के नीचे रहते हैं। अब डरपोक चूहे ने मन ही मन में सोचा, मैं उस बूढ़े चूहे के पास जाकर उससे निवेदन करूंगा कि मुझे बिल्ली बना दो, ताकि मैं बिना डरे जिंदगी को जी सकूं। इतना सोचते हुए डरपोक चूहे ने बूढ़े चूहे के पास जाने का निर्णय कर लिया। अब जैसे ही रात का अंधेरा हुआ, डरपोक चूहा धीरे धीरे बिल से बाहर निकला। घंटों चलने के बाद आखिरकार चूहा उस बूढ़े चूहे के बिल तक पहुंच ही गया। डरपोक चूहा हांफता हुआ बिल के अंदर चला गया। बूढ़े चूहे ने डरपोक चूहे से पूछा, अरे बेटा, इतनी रात को कहां से आ रहे हो और इतना डरे हुए क्यों हो? डरपोक चूहे ने सारी समस्या बूढ़े चूहे को बता दी। समस्या सुनकर बूढ़ा चूहा डरपोक चूहे से पूछने लगा, तो बताओ फिर मैं तुम क्या चाहते हो? इस पर डरपोक चूहा तुरंत बोला, आप मुझे अपनी शक्तियों से बिल्ली बना दो। डरपोक चूहे ने कहा, मैं जब बिल्ली बन जाऊंगा तो मैं अच्छे से जिंदगी जी पाऊंगा। बूढ़े चूहे ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बूढ़े चूहे ने मंत्र बोला और कुछ ही देर में उस डरपोक चूहे का शरीर एक बिल्ली के शरीर में बदल गया। खुद को बिल्ली बना देखकर डरपोक चूहा बहुत ही खुश हुआ और वहां से चला गया। अब वो बिल्ली के रूप में इधर उधर घूमने लगा। एक दिन अचानक बिल्ली का पाला एक कुत्ते से पड़ गया। डरपोक बिल्ली किसी तरह खुद की जान बचाकर एक पेड़ पर चढ़ गई। अब उसे फिर से अपनी जान की फिक्र सताने लगी। बिल्ली फिर से उस बूढ़े चूहे के पास गई और बोली, आप मुझे कुत्ता बना दीजिए। बूढ़े चूहे ने फिर से मंत्र पढ़ा और एक बार फिर से बिल्ली कुत्ते के रूप में बदल गई। अब वो कुत्ता बिना डरे दूर दूर तक घूमता फिरता। एक दिन कुत्ता घूमते घूमते जंगल में चला गया। वहां उसने जैसे ही एक शेर को देखा, कुत्ता फिर से अपनी जान बचाकर उस बूढ़े चूहे के पास आया और बोला, हे महाराज, मुझे आप शेर बना दीजिए। बूढ़े चूहे ने फिर उसे शेर के रूप में बदल दिया। अब उसे किसी का डर नहीं था।
क्योंकि अब तो वो जंगल का राजा बन चुका था। अब वो बिना डरे पूरे जंगल में घूमता फिरता और मौज करता। फिर कुछ समय बाद जंगल में शिकारी हाथ में बंदूक लिए शेर की खोज करते हुए पहुंचे। शेर बहुत डर गया और इधर उधर भागने लगा। शरीर बड़ा होने की वजह से अब वो कहीं छुप भी नहीं पा रहा था। किसी तरह से जान बचाकर शेर फिर से हाँफता हुआ उस बूढ़े चूहे के पास पहुंचा और अपनी सारी समस्याएं बताई। इस बार बूढ़ा चूहा बोला, मैं तुम्हें कुछ भी बना दूं, लेकिन तुम्हारे अंदर छुपा हुआ डर नहीं निकाल सकता हूं। तुम चाहे जो कुछ भी बन जाओ, उससे तुम्हारा डर कभी भी खत्म नहीं होगा। तुम्हारा दिल फिर भी एक चूहे वाला ही रहेगा, क्योंकि तुम्हारे मन में अपनी जान को लेकर एक डर लगा रहता है और तुम्हारा मन तुम्हारे दिल से जुड़ा हुआ है। अब चूहे को सारी बात समझ आ चुकी थी। चूहा बोला, हाँ, आप सही कह रहे हैं। मुझे खुद ही कुछ करना चाहिए। मुझे अपना डर खत्म करना होगा। जब तक मैं हिम्मत करके इस डर का सामना नहीं करूंगा, तब तक मेरे अंदर का डर खत्म नहीं होगा। और अब उसने भी इस बार फिर से अपने असल रूप में आकर उस बिल्ली का सामना करने का निश्चय कर लिया। वह भी आम चूहों की तरह बाहर फिर से घूमता फिरता और जैसे ही बिल्ली आती अपने बिल में छुप जाता। सो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। लेकिन एक बात यह है कि डर इंसान को जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता। ऐसे ही बहुत से इंसान जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं। वे बड़े बड़े सपने देखते हैं, बड़े लोग बनना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, एक लक्ष्य को, अपने टारगेट को सेट करते हैं, लेकिन वो लोग कभी भी उसमें कामयाब नहीं हो पाते। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें नाकामयाब होने का डर सताता है। वो जरा सी मेहनत करते हैं और फिर अगर कहीं भी उनके लक्ष्य से वो चूक जाएं, तो वे उस काम को छोड़ ही देते हैं। नाकामयाबी के डर से कई लोग तो रिस्क लेते ही नहीं हैं, नया काम शुरू ही नहीं करते हैं। इसलिए एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, जो रिस्क लेगा वो ही कामयाब होगा और जो अपने डर से डरेगा वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले अपने डर को बाहर निकालो। कामयाबी की सीढ़ी आपके कदम चूमेगी।